स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर 2 द टाइगर किंग, इसका हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। स्टूडेंट, इसके राइटर काल्की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नंबर 8 से लाइन बाय लाइन। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का हीरो कौन है? महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल व्याघ्रा समाहारी महाराजाधिराज विश्वा भुमना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। तो स्टूडेंट, ये जो राजा थे, महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, ये निम्न इतने नामों से जाने जाते थे, लेकिन वास्तव में उनका जो शॉर्टन नाम हुआ, जो जाना पहचाना जो उनका नाम चला, वो क्या था? द टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। आई किसके लिए आया स्टूडेंट? ये हमारे ऑथर कल्कि के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आगे खड़ा हुआ हूँ यह बताने के लिए कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। प्रिटेंडिंग की मीनिंग स्टूडेंट होती है बिहेविंग सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज ट्रू। ऐसा बिहेव करना कि हाँ ये सत्य ही है। और स्ट्रेटेजिक की मीनिंग होती है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। काल्की जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूँगा, मतलब ऐसा मैं शो आउट नहीं करूँगा कि मैं तुम्हें इसका वजह बताऊं कि इनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। पहले मैं इसलिए खड़ा हो जाऊं कि मैं इसकी वजह बताऊं और बाद में मैं विड्रॉ करूं। तो वास्तव में वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, अर्थात मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी में कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो वो कहना चाह रहे हैं कि चाहे मेरे ऊपर स्टूका बॉम्बर भी गिरा दिया जाए, तब भी मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो स्टूका क्या है? स्टूका बॉम्बर स्टूडेंट आ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था। तो यहाँ पे वो बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं इस लाइन में, यानी कि हाइपरबोल डिवाइस का यूज कर रहे हैं हमारे ऑथर। द स्टूका इफ इट लाइक कैन बीट अ हेस्टी थ्रेड फ्रॉम माई स्टोरी। तो स्टूका चाहे तो जल्दी से मेरी इस स्टोरी से हट जाए। तो यानी क्या वो स्टूका बॉम्बर की बात से हट के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर। राइटर हमें बताते हैं कि स्टार्ट में ही मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें बताऊं कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। इंडोमिटेबल की मीनिंग होती है स्टूडेंट अनडिफिटेबल, यानी कि ऐसे राजा जिसको कोई हरा ही नहीं सकता, इतने करेज, इतने साहसी राजा। तो कह रहे हैं कि कोई भी अगर इस स्टोरी के बारे में सुनेगा तो वो ऐसा ज़रूर चाहेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और ऐसी उसकी नेचुरल डिज़ायर होगी, इच्छा होगी कि वो ऐसे करेजियस राजा से फेस टू फेस जरूर मिले। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट फुलफिलमेंट। लेकिन इस इच्छा को पूरी करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथा द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जिस प्रकार से भरत जी ने राम जी को जाकर बताया था वनवास वन में कि दशरथ की डेथ हो चुकी है, उसी प्रकार टाइगर किंग की भी डेथ हो चुकी है और वो फाइनल अबॉर्ड यानी कि हेवन, वो हेवन में चले गए हैं। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड। और दूसरे शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए तुम कोई भी उनसे मिल नहीं पाओगे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। किस प्रकार से उनकी डेथ हुई ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये केवल तभी दिखाया जाएगा जब इस स्टोरी के अंत तक, मतलब इसको रिवील कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही फैंटेस्टिक बात है, फैंटेस्टिक बात कहा जा रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ ह्यूमर यूज किया जा रहा है, हंसी मजाक की बात की जा रही है। डिमाइस की मीनिंग होती है स्टूडेंट डेथ। कि बहुत ही फैंटेस्टिक बात है कि जैसे ही उनका बर्थ हुआ
Astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो जिस जैसे उनका बर्थ हुआ तो एस्ट्रोलॉजर ने उसी समय प्रिडिक्ट कर दिया, फोरटोल्ड मतलब पहले से ही उन्होंने बता दिया कि इनकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर। ये जो बच्चा है वॉरियर योद्धाओं का योद्धा है, हीरो ऑफ हीरोज हीरो का हीरो है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस चैंपियनों का महान चैंपियन है। बट इतना कहते हुए एस्ट्रोलॉजर रुक जाते हैं। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। वो अपने लिप्स को बंद कर लेते हैं और अपनी जो स्लाइवा है उसको स्वेलो कर जाते हैं, अर्थात निगल लेते हैं। When complained to continue, the astrologer came out with it. लेकिन जब सब लोग उनको फोर्स करने लगते हैं तो वे फिर से स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर बताना, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक सीक्रेट है जो कि मुझे नहीं बताना चाहिए। एंड यट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। लेकिन तुम सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं बताता हूँ कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस बच्चे की, ये जो 10 दिन का बच्चा है, ये जो पैदा हुआ है, ये जिस स्टार, दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस स्टार में ये पैदा हुआ है एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। और इसी पल एक ग्रेट मिरेकल यानी कि एक चमत्कार हुआ। एंड एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट। वहाँ पे चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि वो जो केवल 10 दिन का बच्चा है वो बोला, क्या बोला, वो जो था जिलानी जंगजंग बहादुर जो बच्चा था, महाराज था, वो बोला, क्या बोला, ओ वाइस प्रॉफिट, ओ ईमानदार प्रॉफिट अर्थात भविष्य बताने वाले यानी कि एस्ट्रोलॉजर। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। से वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने सुना, इस आवाज़ को सुना। तो ट्रांसफिक्स्ड की मीनिंग होती है स्टूडेंट स्टूड स्टिल, और स्टूफैक्शन की मीनिंग होती है शॉक। तो सभी को बहुत ही स्थिर रह गए सारे लोग और उनको शॉक सा लगा कि और अपनी आंखें भी ब्लिंक करने लगे, इधर उधर एक दूसरे को देखने लग गए। ओ वाइस प्रॉफिट इट वॉज आई हु स्पोक। ओ ईमानदार प्रॉफिट्स यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको कहता है बच्चा कि ओ वाइस प्रॉफिट इट वॉज आई, कि ये मैं हूँ जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार वहाँ पर कोई डाउट नहीं था, अर्थात पहले तो लोग बहुत शॉक हो गए थे लेकिन अब कोई डाउट नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड enunciated the word so clearly, क्योंकि वो जो 10 दिन का बच्चा था वो इतनी क्लियरली आवाज में बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा और घूर घूर कर बच्चे को देखने लगे। All those who are born will one day have to die। जो भी इस संसार में एक बार पैदा होगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। We do not need your prediction to know that। तो तुम्हारी ये प्रिडिक्शन जानने की हमें कोई इच्छा नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। लेकिन हम तभी इस बात में दम है कि अगर तुम ये बताओ कि ये मेरी मृत्यु जो है वो किस मैनर में होगी, किस प्रकार होगी मेरी मृत्यु। तो ये इतना छोटा सा बच्चा बोला। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। तो वो अपनी जो बच्चे की स्क्वीकी मतलब जो बच्चे की पतली पतली सी आवाज़ होती है उस आवाज़ में बच्चा ये बोला कि डेथ तो सबकी होती है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन बात में दम तो तब है कि तुम बताओ कि हमारी डेथ जो होगी वो किस मैनर में होगी, किस प्रकार से होगी। चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो इतनी बात सुनकर कि 10 दिन का बच्चा कैसा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा सोचते हुए जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने वंडर में, आश्चर्य में आकर अपनी फिंगर अपने नोज पे रखी। आ बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, कि कैसे ये 10 दिन का बच्चा अपने होठों से बोला, मतलब इतनी क्लियर आवाज़ में बोला। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वो केवल बोला ही नहीं बल्कि उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल की मीनिंग होती है अनबिलीवेबल, मतलब उसने कैसी बात की जिस पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि 10 दिन का बच्चे ने कैसा क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब उन्होंने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे अपनी फिंगर अपने नोज से हटाई और बेबी को, जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगे। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल,
ये जो प्रिंस की बॉर्न हुआ है वो बुल के आर में पैदा हुआ है, ये बुल के स्टार में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, तो जो बुल होता है और वो टाइगर होता है वो आपस में एनिमीज होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, ऐसा एक्सप्लेन किया एस्ट्रोलॉजर के चीफ ने। आई थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। क्वैक की मीनिंग होती है डरना, हिलना, मतलब कपकपाना। तो तुम सोचते होगे, ये ऑथर हमसे कह रहे हैं कि तुम तो सोचते होगे कि जब जंगजंग बहादुर ने सुना होगा कि उनकी मृत्यु टाइगर से होगी तो वो कांपे होंगे, डरे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दैट वाज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट्स प्रोनाउंस, जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट सुना कि मेरी मृत्यु किससे होगी, एक टाइगर से होगी, द क्राउन प्रिंसेस गेव अ डीप ग्रॉल, तो वो गुर्राए, ग्रॉल मतलब गुर्राना, गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप, उनके मुंह से टेरिफाइंग यानी कि फ्राइटेंड, डराने वाले वर्ड्स उनके लिप्स से निकले। लेट्स टाइगर बिवेयर, कि ये टाइगर से कह दो कि चौकन्ने हो जाएं। बिवेयर मतलब बी केयरफुल, कि जो सारे टाइगर हैं वो बिवेयर हो जाएं। या इसी बात से हम समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा था वो कितना करेजियस था, कितना साहसी था। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, बल्कि वह गुर्राते हुए बोलता है कि सभी टाइगर से कह दो कि वो केयरफुल हो जाएं, अब मैं आ गया हूँ उनको मारने। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। रूमर मतलब अफवाह, तो ये पूरी जो बात है ये अफवाह की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विद हैंड साइड वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हैंड साइड की मीनिंग होती है स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन, यानी कि जो कुछ हमने सुना है ये हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्रतिबंधपुरम में बहुत अफवाह फैली, वाइड स्प्रेड, राइफ मतलब वाइड स्प्रेड के रूप में बहुत ही तेज़ी से फैली कि छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोला। लेकिन अगर हम हैंड साइड देखें, इस बात पे कंक्लूड पे जाएं, तो हम सोच सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई तो ट्रूथ है, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सच्चाई होगी ही। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है स्टोरी का। सेकेंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे स्टोरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।